कांग्रेस के इस निर्णय को लेकर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। दीपक बाबरिया ने जो कहा उसको अंतिम शब्द नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उनके उनके इस बयान के बाद खुद कुमारी शैलजा ने एक और बयान दे दिया। उनका ये कहना है कि अगर आप दीपक बाबरिया की बात को ठीक से सुने तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे फिर हाईकमान की अनुमति लेनी होगी। तो उस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि वो पहले भी कह चुकी हैं कि अगर हाईकमान अनुमति देता है और उसका निर्देश मिलता है तो वो विधानसभा चुनाव में उतरेंगी। देखिए, ये मसला अभी दीपक बाबरिया ने भले ही कहा है, लेकिन इस बयान से एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी है, जो लड़ाई है, वो एक बार फिर से सत्तर पे आ गई है। कुमारी शैलजा तो सार्वजनिक तौर पर ये कह चुकी हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो पिछले कई सालों से और इस बार भी अपने को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानती हैं। वो दलित समाज से आती हैं और इस नाते भी उनका कहना रहा है कि उनका दावा बनता है। रणदीप सुरजेवाला ने सार्वजनिक तौर पर भले ही नहीं कहा, लेकिन ये माना जाता है कि वो भी चाहते हैं कि वो राज्य की राजनीति में वापस लौटें, वो भी चुनाव लड़ें। और ये दोनों संजोग देखिए कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जो भूपिंदर सिंह हुड्डा है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके विरोधी गुट के माने जाते हैं। और जो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का गुट है, वो दबी जुबान ये भी कहते हैं कि दीपक बाबरिया जो वहां के प्रभारी हैं, वो ज्यादा बातें भूपिंदर सिंह हुड्डा की सुनते हैं। तो ये जो बयान आया है, इसको लेकर अभी और कांग्रेस के भीतर सियासत गरमाएगी और आप देखेंगी कि जो गुटबाजी है, जो लड़ाई चल रही है पिछले कई दिनों से, वो एक तरह से अब सतह पर भी आ गई है। लेकिन जैसा कुमारी शैलजा ने कहा कि अभी केवल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। जब कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, जिसमें सभी बड़े नेता शामिल होते हैं और वही अंतिम निर्णय लेती है, तो क्या उसमें सीईसी ये फैसला कर पाती है कि नहीं कि सांसद चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। लेकिन अभी दीपक बाबरिया के बयान के बाद राजनीति फिर से जो गुटबाजी है कांग्रेस की, वो सतह पे आ गई है और उसको उसी नजरिए से अभी देखना पड़ेगा।